हेलो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ ए लूप। इससे जस्ट पहले एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में अपने पढ़ा था एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर। कहां पर अपन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों किसके एप्लीकेशन है? बायो शावर्ट लॉ के एप्लीकेशन। किसके एप्लीकेशन है? BSL, बायो शावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन है? बायो शावर्ट लॉ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अपन क्या लेते हैं? करंट कैरिंग कॉइल अपन क्या लेते हैं? ये लिए अपने कॉइल। ठीक है, ये कॉइल का हो गया सेंटर पॉइंट। कॉइल का क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। ये हो गई रेडियस r। कॉइल की रेडियस क्या हो गई? r। ठीक है, अपन क्या करते हैं? अपने स्मॉल एलिमेंट में क्या ले लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट dm, इसको मान लिया अपन ad। ठीक है, अपन ये क्या करते हैं? दो एलिमेंट लेते हैं, a डैश और b डैश। ठीक है, और करंट का फ्लो कैसे होता है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक अपन एक लूप ले लिया। क्या ले लिए? लूप, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट जा रही है, दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, इसकी रेडियस क्या ले लिए अपन ने? स्मॉल r। अब आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है p। क्या लेना है? एक पॉइंट p। उस पॉइंट p की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। मेन जो गोल क्या है? इस p की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा। अपन ये मान लेते हैं जो p पॉइंट को अपन ने कितनी डिस्टेंस पर रखा है? स्मॉल x डिस्टेंस पे प्लेस किया है। सेंटर पॉइंट से कितना दूर है? स्मॉल x डिस्टेंस पे है। कितना है? स्मॉल x डिस्टेंस पर। ये हो गया अपना डीएल एलिमेंट। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अपन ने बायो शावर्ट लॉ जब अपन पढ़ रहे थे, तो बायो शावर्ट लॉ में एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपन किसी भी पॉइंट पर p, कोई भी p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दे, पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दे, तो एंगल कितना बनता था? 90 डिग्री एंगल बनता था। कितना बनता था? 90 डिग्री। इसका मतलब डीएल और जो p है, इस p की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी? यहां से ले लेते हो, तो ये अपना पॉइंट P। ठीक है, इसको मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस। क्या मान लिया अपन? स्मॉल r डिस्टेंस। इसका जो मैग्नेट, इसकी जो डायरेक्शन निकलेगी स्मॉल एलिमेंट, वो इस डायरेक्शन में निकलेगी। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, ये ऐसे जाएगा। करंट अगर ऐसे फ्लो ऐसे जाता है, करंट अगर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। स्मॉल एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। चला गया ऐसे करंट की डायरेक्शन में, तो मैं बोलता हूं दोनों बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब आर और डीएल के बीच में एंगल कितना हुआ है? 90 डिग्री। तो आ जाओ वापस इधर, थीटा की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री। किन दो के बीच में? डीएल और आर के बीच में। किन दो के बीच में? डीएल और आर के बीच में। एक सेकंड रुकना बेटा। देखो अपन बात करें कि डीएल और आर कैसे जा रहा है। देखो, ये है अपना डीएल वेक्टर। क्या है अपना? डीएल वेक्टर। ये है डीएल वेक्टर। अब जो इसमें आर जाएगा वो जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट पी आपने कहा रखा है, यहाँ पर रखा पॉइंट पी को। ये पूरा एक लूप बना है, लूप से ये एलिमेंट निकल रहा है। जो डीएल एलिमेंट है ये होगी इसकी डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है डीएल एलिमेंट। यहाँ पे अपन रखा है पी पॉइंट को। कहाँ पे रखा है? पी पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल। कितना बना? 90 डिग्री। थीटा कैसे लिया अपन ने? आपको देखने में लग रहा होगा सर ये तो 90 नहीं है, बट अगर अपन देखें डायग्राम इस साइड में बनता है। कैसे? ये जो करंट का एलिमेंट जा रहा है, ये लूप है, ऐसे लूप बन रहा है। ये करंट का एलिमेंट निकल रहा है, ये हो गया पॉइंट पी पर। तो थीटा कितना बन रहा है? एंगल 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो बायो शावर्ट लॉ में अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू डीएसएल क्या होता है? dv is equal to mu naught I dl sin theta upon 4 pi r square। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 90 डिग्री। sin 90 will be 1। तो sin 90 की वैल्यू, तो dv की वैल्यू क्या है? dv की जो वैल्यू आएगी mu naught I dl upon 4 pi r square। dv की वैल्यू क्या है? mu naught I dl upon 4 pi r square। इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे तो हो गया अपना आधा मान। क्या निकाला मैंने? स्मॉल एलिमेंट की वजह से, डीबी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब आपको देखना है पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। क्या करना है? पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे, ये देखो करंट जा रही है ऐसे। ठीक है, ये करंट का एलिमेंट निकल रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो मान लेते अपन डीबी। कितना निकल रहा है? डीबी। ठीक है, सिमिलर अगर मैं मानूं इस एलिमेंट ए डैश बी डैश, ये कौन सी डायरेक्ट, ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? स्मॉल आर। ये हो जाएगी कैपिटल आर। ठीक है, अगर मैं इसकी वजह से बात करूं
तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर से कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये हो गया अपना डीपी डैश। क्या हो गया, डीपी डैश। तो देखो डायग्राम कुछ समझ में आ रहा होगा। ये होगी स्मॉल एक्स डिस्टेंस, स्मॉल एक्स स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस का काम कर रही है। ये सेंटर से पी की डिस्टेंस है और ये स्मॉल एलिमेंट डीएल की पी तक की डिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर अपन डायग्राम को आगे फर्दर करें और आगे सॉल्व करें, तो डायग्राम को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे लेके चलो। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया अपना पॉइंट, सेंटर पॉइंट O, ये हो गया सेंटर पॉइंट O, ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, ये दो निकल रहे हैं। ये निकल रहे स्मॉल आर, ये हो गई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं ठीक एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, ठीक एंगल। ठीक है, यहां से निकल रहा है डीबी, डीबी डैश यहां से निकलेगा डीबी। ठीक है, और ये मान लेते अपना पॉइंट बी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताना, ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा। आप मेरे को एक चीज बताओ, कलर चेंज करके बता सकता है कि हाईलाइट हो जाएगा। देखो इधर देखो, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये एंगल हो रहा है 90 डिग्री एंगल। कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। और एक चीज और बात करें, और अगर अपन बात करें, देखो एक तो अपन को फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, एक फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। सबसे पहले देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, एल ये बन रहा है एल। ठीक है, एक चीज और अगर अपन बात करें, एक और नया कलर लेके देख लेते हैं। क्या करें अपन, रेड कलर लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं, रेड कलर। ठीक है, ये भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। दो एंगल ये भी 90 बन रहा है और ये भी 90 बन रहा है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ वापस। देखो इधर ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल की वैल्यू आपको पता नहीं, ये थीटा है, ये थीटा और ये एंगल की वैल्यू आपको पता नहीं। तो देखो पूरा बनना है 90 डिग्री एंगल, इसको मान लेते अपन क्या, x, जो आपको पता नहीं क्या मान लेते अपन, x। इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल टोटल मिला के कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 90 माइनस 2 थीटा। कितनी आ रही है, 90 माइनस 2 थीटा। ये एंगल कितना है अपना, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस 2 थीटा। ये थीटा ये x है। पूरा क्या बन रहा था, ये देखो l, मतलब ये पूरा क्या बना रहता है, l क्या बना था, l 90 डिग्री। इसमें एक एंगल ये था, एक था और एक था, तो इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस 2 थीटा। अब देखो ये भी l बना रहा है, कितना, जो अपन ने रेड हाईलाइट किया था। तो ये एंगल है थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, इसको मान लेते हैं x। तो ओवरऑल 90 डिग्री, 90 से 90 कैंसिल, थीटा में से 2 थीटा गए तो माइनस थीटा। तो x की वैल्यू क्या है, थीटा ही है। x की वैल्यू क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस 2 थीटा है तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा। ये था अपना मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम। आगे इसको और लिखते हैं। देखो अपना जो पॉइंट आ रहा था, क्या आ रहा था, ये आ रहा था पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ ले लेते अपन पॉइंट पी। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या मानेंगे अपन, x। ये आ रहा था डीबी डैश वेक्टर। ठीक है, ये आ रहा था डीबी वेक्टर। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा था, कितना बन रहा था, थीटा। ये एंगल बन रहा था थीटा। ठीक है, और आगे बीच में अगर डिस्टेंस देते हैं तो 90 माइनस 2 थीटा वगैरह अपना काम करिए। अभी एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊं तो ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी वर्टिकल लाइन। इसका अगर कंपोनेंट लेते हैं तो डीबी डैश cos थीटा, इसका अगर कंपोनेंट लेते हैं तो डीबी डीबी cos थीटा। इसका अगर कंपोनेंट लेते हैं तो डीबी डैश sin थीटा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा डीबी sin थीटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। तो अब जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये तो एक दूसरे को आपस में क्या कहते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ओनली फॉर किसकी वजह से आएगा, डीबी sin थीटा। किसके वजह से आएगा, डीबी sin थीटा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा,
डीबी साइन थीटा। अब आपका क्वेश्चन है कि सर डीबी डैश साइन थीटा भी आ रहा है, डीबी साइन थीटा भी आ रहा है, दो क्यों नहीं आ रहे? तो देखो आपने एक ही क्यों लिया, एक क्यों लिया? देखो इसलिए एक लिया है कि देखो अगर अपन यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं और इस पूरे का मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो कंप्लीट आ जाएगा। अगर एक डीबी यहाँ पे ली और डीबी डैश यहाँ पर भी लूं तो अपन को इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लिमिट आधी हो जाएगी। अगर अपन एक का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पाई आर आएगा, और अगर अपन दोनों को लेके इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई आर लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पाई आर। इसलिए अपन एक को ले रहे हो, डीबी की वैल्यू ये थी म्यू नॉट आई डीएल अपन 4 पाई आर, वो वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो डीबी की वैल्यू इंटीग्रेशन कर दो 0 से 2 पाई आर, पूरा कंप्लीट लूप फिर दिखा दो। ठीक है, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई, देखो म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, लिमिट कहां से? 0 से 2 पाई आर। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये देखो थीटा एंगल बन रहा है, ये होगी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। इसमें मेरे को बताना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये वैल्यू वहां पे पुट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। कहां पुट करनी है तुमको वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा इनटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो देखो जो वैल्यू बाहर आ गई उसको बाहर ले लो, तो म्यू नॉट बाहर आ गया, आई को बाहर ले लिया, कैपिटल आर बाहर आ गया, आर इंटू आर, आर क्यूब 4 पाई, अंदर बच रहा है 0 से 2 पाई आर, ओनली फॉर डीएल बचता है। क्या बच रहा है? डीएल। म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। देखो इधर म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर और आर मिलकर बन गया आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब देखो डायग्राम में एक चीज और देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से आर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं आपको पुट करता हूं, यहाँ आर देगा। ठीक, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पे पावर होगी 3/2। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द लूप। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोर्ड के लिए, 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीएससी सीबीएसई सबके लिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। जो भी अगर दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, जो भी इशू हो रहा है। ठीक, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।